फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद द बेसिक्स कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और क्यों वैसे ही सॉल्व होंगे, उसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें बात करेंगे। देखो, हमारे सामने अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है ऑन द बोर्ड जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? तो हम पढ़े हैं कि किसी भी वायर में यदि फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से दो प्रॉपर्टी डेवलप होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं, अभी हम इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एक साइंटिस्ट थे बायोट सेवर्ट साहब ने, उन्होंने बताया था कि किसी वायर से करंट पास होगा, उन्होंने बोला था किसी वायर से यदि करंट पास होगा तो पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक फॉर्मूला उन्होंने बताया था जो कि डी बी ओ इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है। यह क्या है? फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे? एट पॉइंट ओ पे, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। जहां आर है पोजीशन वेक्टर, आई है फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर, डीएल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसका लेंथ, ठीक है ना। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर पोजीशन वेक्टर एंड एल, ध्यान रखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड एल। दिस इज द एंगल बिटवीन, क्या है? थीटा, और आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? ये किसने बोला था? बायोट सेवर्ट लॉ। अच्छा, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो वायर के करंट के डायरेक्शन में खड़ा हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड डॉट देता है और राइट हैंड साइड क्या देता है? क्रॉस। डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ठीक है ना। इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। फॉर एग्जांपल्स, यह वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, खड़ा हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड डॉट और राइट हैंड साइड क्रॉस। डॉट बोले तो आउट और क्रॉस बोले तो इन, मतलब इस वायर से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। क्लियर हुआ? यहां से आउट होगा और यहां पे इन होगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका एप्लीकेशन दो होता है। एक होता है स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर से करंट आई पास हो और यह पॉइंट ओ हो, यह एंगल अल्फा हो और यह एंगल बीटा हो। तो पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है बी ओ इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। क्लियर है? जहां अल्फा यह एंगल है, बीटा यह एंगल है। क्लियर है? अब आइए, यहां पे खड़ा हो गए, इधर आ गया लेफ्ट और इधर आ गया राइट। पॉइंट ओ किधर है? राइट में। इसका मतलब अगर हम डायरेक्शन दें तो यह क्रॉस होगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट? सेकेंड पॉइंट्स, यदि यह वायर है, करंट आई जा रहा है और सेम उसी डायरेक्शन में पॉइंट ओ है, तो देखो पोजीशन वेक्टर यह हो जाएगा और लेंथ वेक्टर भी यही हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इज इट क्लियर? जब थीटा 0 होगा तब अभी हमने फॉर्मूला देखा डी बी ओ इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे थीटा कितना है रे बच्चा? 0। इस केस में ये क्या है? 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। दैट्स वाई इन दैट सिचुएशन बीपीओ कितना होगा? 0। क्लियर है? अब एक एप्लीकेशन ये हो गया। सेकेंड एप्लीकेशन ये है, क्लियर करता हूं। यदि कोई वायर कर्व्ड है, करंट आई जा रहा है और पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पॉइंट ओ पे यह एंगल अल्फा है, करंट आई है, यह रेडियस है, तो पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वेक्टर बी ओ इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई
आई अल्फा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन दिस अपॉन आर। अब यहां पे डायरेक्शन की बात करें तो वायर पे खड़ा हो जाओ, लेफ्ट राइट, राइट बोले तो क्रॉस। क्लियर है? जहां अल्फा क्या है? एंगल, एंगल ये वाला एंगल है। क्लियर है? कोई डाउट? ये रहा बेसिक्स टू कनेक्ट द क्वेश्चंस। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। यहां पे 4 वायर हैं, वायर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, यहां पे 4 वायर दिख रहा है। ध्यान देना बेटा, अगर हम फर्स्ट वायर की बात करें तो देख रहे हो यहां पे फर्स्ट वायर में देखो एकदम सीधा, मतलब पॉइंट ओ क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट, लेंथ के डायरेक्शन में है ना कि नहीं है? करंट ऐसे है इन द डायरेक्शन ऑफ क्या? करंट। तो थीटा कितना आ जाएगा? 0। जब 0 आ गया तो B1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? 0। क्लियर है? क्यों 0? क्योंकि R और L के बीच का एंगल 0। अगर मैं B3 की बात करें तो देखो यहां पे पोजीशन वेक्टर इधर और लेंथ वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। और साइन 180 का वैल्यू कितना आता है? अगेन 0। कितना आता है? अगेन 0। तो यहां पे B3 कितना आ जाएगा रे बाबू? 0। क्लियर हुआ? तो हमें 1 और 3 के वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? 0। तो हमें निकालना किसकी वजह से? 2 और 4। देखिए अब कैसे निकालेंगे। अब आते हैं 2 के वजह से, तो वेक्टर VB2 कितना आ जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई। कर्व है, कर्व है तो क्या होगा? अल्फा, अल्फा कितना है? 60 डिग्री, मतलब पाई बाई 3। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा रे बच्चा? पाई बाई 3 अपॉन रेडियस कितना है इसके लिए? R1। कितना है? R1। अब डायरेक्शन की बात करें, यहां पे खड़ा हो जाइए, इधर लेफ्ट इधर राइट, राइट बोले तो क्रॉस। कितना आ जाएगा? वेक्टर B2 इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल, म्यू नॉट आई 4 3 जा 12 R1। कितना आ गया रे बच्चा? क्रॉस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बढ़े। नाउ इसके तो 0 होगा, इसका 0 होगा, इसका निकाल लिया। अब किसका निकालना है? इसका। ये क्या है? 4। तो कितना आ जाएगा रे बच्चा? इसको 3 हमने माना था। B4 कितना आएगा रे बेटा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अल्फा पाई बाई 3 अपॉन R2। क्लियर है? डायरेक्शन खड़ा हो जाइए, लेफ्ट, लेफ्ट बोले तो डॉट, डॉट। कितना आ जाएगा रे बच्चा? B4 इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल, म्यू नॉट आई बाई 4 3 जा डॉट। क्लियर है? अब देखो यह क्रॉस है और यह डॉट, इसको उल्टा कर देते, रिवर्स कर देते हैं। कितना आ जाएगा? B4 इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 12 R2 क्रॉस। क्रॉस होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि ठीक इस डायरेक्शन का उल्टा। क्लियर है? अब हमें क्या पूछ रहा है? BO। तो BO वेक्टर BO इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। बेटा रे क्या आ जाएगा? वेक्टर BO इक्वल टू B1 0, B2 कितना निकाले बेटा? म्यू नॉट I2 B2। अच्छा B2 0 है, B1 B2, अच्छा B3 है क्या? तो B1 कौन है? A B1 है, A B2 है, B3 है, B4 है। अच्छा तो ये B2 है ना? ये B2 है ना? ये क्या है? चलो ना ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ कितना आ जाएगा? B2 B2। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? ये क्या हो गया? B4। कोई डाउट? कितना आ जाएगा रे बच्चा? B2 इक्वल टू म्यू नॉट, बोलो 12 R1 क्रॉस, फिर B3 0, फिर कितना आ जाएगा? माइनस, कितना आ जाएगा? माइनस कितना आएगा? म्यू नॉट आई बाई 12 R2
क्रॉस। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? कितना जाएगा? वेक्टर बी ओ इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉमन कर लीजिए, म्यू नॉट आई बाई 12 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। क्या आ जाएगा? क्रॉस। क्रॉस बोले तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड। कहां है? ऑप्शन में है कहीं? म्यू नॉट आई बाई 12 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, फर्स्ट आंसर। इज इट क्लियर? सभी बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, चलिए नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज गिवन सर्किट इज। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन क्या है? भी ए माइनस भी बी इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। क्लियर है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या है, कैसे निकालेंगे? तो पहली बात कि हम इसका क्या निकाल लें? आर इक्विवेलेंट। क्या निकाल लें? आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट ये दोनों क्या है, किसमें है? सीरीज में। तो करंट कितना आ जाएगा? बोलो, करंट कितना आ जाएगा? सॉरी, करंट कितना आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 ओम प्लस 8 ओम। सही है क्या? कितना आ गया? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 ओम। क्लियर है? अच्छा, ईएमएफ कितना है? इक्विवेलेंट 6 वोल्ट, यहां पे प्लस और यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस। कितना गया? कितना गया टोटल? तो आई इक्वल टू क्या होगा? कितना आ गया? 10 बाई कितना आ गया? तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है? 5। समझ में आ रहा है सबको? कुछ गड़बड़ है? हाँ, 2/10। कितना आ जाएगा? 2/10। ईएमएफ आई इक्वल टू ईएमएफ बाई आर इक्विवेलेंट। ईएमएफ कितना है? 2 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट कितना है? 10 ओम। कितना जाएगा? 1/5 एम्पियर। इज इट क्लियर? कोई डाउट? अब आइए, हमें क्या निकालना है? भी ए माइनस भी बी। तो भी ए माइनस 4 वोल्ट माइनस 8 इंटू 1/5। समझे क्या? 8 रेजिस्टेंस और आई क्या है? 1/5 इक्वल टू भी बी। कितना आ जाएगा रे बच्चा? भी ए माइनस, इसको इधर ले लेता हूं, इसको इधर ले लेता हूं, तो भी बी इक्वल टू 4 प्लस 8/5। इज इट क्लियर? कितना आ गया? 28/5 विच इज इक्वल टू 5.6 वोल्ट हो जाएगा। क्यों? 5 5 जा 25 और 3 30 पॉइंट कितना आ जाएगा? 6। ऑप्शन में है क्या? इज इट क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट। थर्ड, यहां पे देखो क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 रेजिस्टेंसेस 2 ओम 3 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। 3 रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। तब फिर क्या हो जाएगा? द रेशियो ऑफ करंट पासिंग थ्रू देम, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट। तो देखो क्या हो जाए, फिर क्या आ जाएगा? यहां पे देखो तो तीनों रेजिस्टेंस क्या है आपस में? पैरेलल में। पैरेलल में है तो का मतलब क्या होगा? ए कितना है? 2 ओम 3 ओम 4 ओम।
क्लियर है क्या? अभी तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल, पैरेलल का कंसेप्ट क्या है कि सभी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, मतलब तीनों के लिए पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या जानते हैं, IR। तो V यहां पे क्या है, कांस्टेंट तीनों के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये कांस्टेंट है, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो क्या लिखेंगे, I1 इज टू I2 इज टू I3 इक्वल टू 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3। इज इट क्लियर? अब यहां पे R1 R2 R3 दिया, कितना दिया रे बच्चा, 2:3:4। अब इसको हटाएंगे तो कैसे करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 12, कितना आ जाएगा, 6 4 3, 6:4:3। ऑप्शन में है क्या, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। नेक्स्ट, देखो यहां पे कह रहा है इन द सर्किट गिवन एयर द पॉइंट्स A, B एंड C आर इतना। तो देखो यहां पे यह 70 वोल्ट दिया A पे, B पे कितना दिया है 0 वोल्ट, और C पे कितना दिया है 10 वोल्ट। अब यह हाई है तो यहां पे करंट जाएगा, फिर यह करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या I मानते हैं इसको, I1 मानते हैं इसको, I2 मानते हैं। अकॉर्डिंग टू KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, एट द जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो यहां पे जंक्शन पे इनकमिंग करंट क्या है, I है, और आउटगोइंग करंट क्या है, I1 प्लस I2 है। क्लियर है क्या? अब करंट का ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V/R, कितना आ जाएगा, यहां पे देखो तो VA माइनस VD अपॉन 10, ये बात समझा, VA माइनस VD अपॉन 10, ये करंट हो गया, I हो गया, इक्वल टू VD माइनस 0 अपॉन 20 प्लस VD माइनस 10 अपॉन 30। इज इट क्लियर? अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करें, यहां पे VA दिया है, कितना दिया है 70 माइनस VD अपॉन 10, VD अपॉन 20, VD माइनस 10 अपॉन 30। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 माइनस VD अपॉन 10 इक्वल टू VD अपॉन 20 प्लस VD अपॉन 30 माइनस 1/3। इज इट क्लियर? क्योंकि 10/30 1/3 होगा। इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, VD/10 प्लस VD/20 प्लस VD/30 इक्वल टू 7 प्लस 1/3। क्लियर है? कितना आ गया, एलसीएम 3 ले लेंगे, 21 प्लस 1 22/3। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, चलो इसको यहां पे कैलकुलेट कर देते हैं, कितना आ जाएगा रे बच्चा, 60 आएगा इसका एलसीएम, कितना आ जाएगा, यहां पे करंट I होगा, यहां पे I1 होगा, यहां पे क्या होगा I2 होगा। यहां का पोटेंशियल कितना दिया रे बच्चा क्वेश्चन में, 70 वोल्ट, यहां का नहीं पता, यहां का 0 वोल्ट और यहां का 10 वोल्ट। क्लियर है? यहां से हमने करंट I माना, I1 I2 अकॉर्डिंग टू KCL किरचॉफ करंट लॉ, एट द जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, मतलब I इक्वल टू I1 प्लस I2। I कितना है रे बच्चा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ 70 VD माइनस VA माइनस VD अपॉन 10 इक्वल टू I1 कितना आ जाएगा, VD माइनस 0
अपॉन 20 प्लस VD माइनस 10 अपॉन 30। क्लियर है क्या? कुछ नहीं किया, VA माइनस VD अपॉन रेजिस्टेंस, VD माइनस VB अपॉन रेजिस्टेंस और VD माइनस VC अपॉन रेजिस्टेंस। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 7 माइनस VD अपॉन 10, VD अपॉन 20, VD अपॉन 30 और माइनस 1/3। क्यों? 10/30 1/3 हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। यह हो जाएगा 7 प्लस 1/3 इक्वल टू VD/10 VD/30 प्लस VD/20। अगर हम लिखे तो कितना आ जाएगा रे बच्चा? 7 प्लस 1/3 VD/10 प्लस VD/30 कितना आ जाएगा? यहां पे एलसीएम लेंगे, 21 प्लस 1/3 और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 6 VD प्लस 3 VD प्लस 2 VD। कितना आ गया बेटा? यह 20, इसका वैल्यू क्या आ गया? 22/3 इक्वल टू 6 प्लस 3 9 प्लस 2 कितना आ गया? 11 VD/60। हमें निकालना क्या है? VD इक्वल टू 22 इंटू 60 अपॉन 3 इंटू 11। ये आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 2 जा और कितना आ जाएगा? सो VD का वैल्यू कितना आ गया? 40 वोल्ट। देखो तो है ऑप्शन में, कहां है? नहीं। अब यहां पे देखो, द पोटेंशियल एट D विल बी 60, ये गलत है। फिर द पोटेंशियल D विल बी 20, ये क्या है? गलत। क्यों? हमारा कितना आया? 40 वोल्ट। क्लियर है? थर्ड क्या कर रहा है? करंट इन द पाथ AD, मतलब करंट निकालना है। तो एक बात बताओ, मैं सभी इरेज कर रहा हूं और फिर से समझा रहा हूं कि देखो यहां का कितना पोटेंशियल है? 40। तो यहां से यहां तक का करंट क्या माना? I। यहां पे कितना दिया है? यहां पे कितना दिया है? 70। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 70 माइनस 40 अपॉन 10। 70 माइनस 40 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू कितना जाएगा रे बच्चा? 30 अपॉन 10 इक्वल टू 3 एम्पियर। क्लियर है? फिर इसकी कितना आ जाएगा? 40 माइनस, यहां पे 0 दिया है, 0 अपॉन 20 कितना आ जाएगा रे बच्चा? 40 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। और इसका कितना आ जाएगा रे बच्चा? इसका कितना आ जाएगा? 40 माइनस सी का कितना दिया है? 10 अपॉन कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30 अपॉन 30 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्लियर हुआ क्या? तो यहां से I कितना आया? 3 एम्पियर। AD से कितना जा रहा है? IAD कितना है? कितना है? 3 एम्पियर। उसके बाद IDB कितना है? कितना है IDB? 2 एम्पियर। और फिर IDC कितना आया? 1 एम्पियर। क्लियर है? अब ऑप्शन देखिए तो, करंट इन द पाथ AD, BD एंड DC आर 1:2:3, जबकि हमारा कितना आ रहा है? 3:2:1। तो ये क्या है? गलत। फिर करंट इन द पाथ AD, BD एंड DC विल बी 3:1, 3:2:1। इसका मतलब क्या है? सही है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? एकदम क्लियर। नेक्स्ट बढ़ो आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर गिवन इन द फॉलोइंग सर्किट इफ पॉइंट Q
यह देखो पॉइंट Q इज ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब होता है उसका पोटेंशियल ऑलवेज क्या होगा, जीरो। जहां पे ग्राउंडिंग होता है उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। तब फिर क्या कर रहा है, द पोटेंशियल एट पॉइंट S विल बी, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, VS का वैल्यू क्या होगा। कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, करंट को लेकर जाना, यहां से लेकर जा रहे हैं। ध्यान रहे यहां पे पोटेंशियल दिया है, क्या दिया है, रेजिस्टेंस नहीं दिया, क्या दिया है, पोटेंशियल। तो क्या आ जाएगा, VQ माइनस ये कितना जाएगा 20 वोल्ट माइनस कितना जाएगा 30 वोल्ट इक्वल टू VS। ये बात समझा, VQ माइनस 20 वोल्ट माइनस 30 वोल्ट इक्वल टू VS। अब यहां पे VQ कितना है, जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि अर्थिंग। तो कितना जाएगा, माइनस 50 वोल्ट इक्वल टू VS। देयरफॉर VS इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ गया रे बच्चा, ऑप्शन में है। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। यह 5 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, अपने लेवल का हमने डिस्कस किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।